हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है एमएससी बॉटनी की क्लास में डेरिवेटिव का, इंटीग्रेशन का, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड डेरिवेटिव। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कंसेप्ट आता है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेकंड डेरिवेटिव एंड डिस्कस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स आल्सो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमएससी बॉटनी वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो ग्राफ्स है बेटा, इट इज़ अ फ्रिक्वेंट टास्क इन द ऑल साइंसेस। ग्राफ का जो बड़ा इंपॉर्टेंस है हर साइंसेस में, ठीक है। यहाँ पे हम सेकंड डेरिवेटिव का कंसेप्ट डिफाइन करने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं इस वीडियो में। कैसे करेंगे? मान लीजिए एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन है उसको ग्राफ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर उस कर्व की, उस फंक्शन के ग्राफ की कर्व राइज करती है, इंक्रीजिंग है, बढ़ती जाती है, तो उसकी स्लोप पॉजिटिव होती है। अगर स्लोप पॉजिटिव होती है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होएगा, ठीक है। अगर किसी कर्व की कर्व, अगर किसी ग्राफ का कर्व फॉल कर रहा है, नीचे को आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी स्लोप नेगेटिव होती है, वहां पे उसका डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है, ठीक है जी। और एक पॉइंट ऐसा भी होता है जहां पे कर्व ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, वहां पे उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। यानी कि अगर आपको डायग्राम से बताएं, अगर कोई सी फंक्शन की ग्राफ ऐसे जा रही है ऊपर को, तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो गया। अगर वो नीचे को डाउन करने लग जाएगा तो उसका ये डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो हम बोलेंगे स्लोप नेगेटिव है। यहां पे स्लोप पॉजिटिव है और इस पॉइंट पे जो है वो डेरिवेटिव जीरो है। यहां पे वो नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है जी। द कर्व नाइदर राइसिस नॉर फॉल्स एट सच पॉइंट, जहां पे वो ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज करता, इस पॉइंट को हम बोलेंगे स्टेशनरी पॉइंट, जहां पे उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक है जी। अब हमने इसमें एक डायग्राम बनाया 9.12 पे, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये कर्व ऐसे, ये जो पॉइंट ए है, यहाँ पे जो y है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की। देखो ये ग्राफ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, यहाँ पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव जीरो है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। इन द नेबरिंग पॉइंट ऑफ y टेक्स स्मॉलर, जो उसके y के आसपास वाली वैल्यूज हैं, यहाँ पे इसकी छोटी वैल्यू, पर यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। तो जहां पे मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको बोलते हैं पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट। इसी तरह फिगर बी में ये जो पॉइंट बी है, यहां पे जो y की वैल्यू मिनिमम होगी, y रीचेस अ मिनिमम वैल्यू, ठीक है। यहां पे भी डेरिवेटिव जीरो होएगा, क्योंकि मैंने बताया जब भी ऐसी शेप होती है, ठीक है, अपवर्ड या मिनिमम पॉइंट, जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट है या सबसे मिनिमम पॉइंट है, वहां पर डेरिवेटिव जीरो होता है। तो ये मिनिमम वैल्यू है, तो जो इसके नेबरहुड वाली वैल्यूज है, जो इसके पास पास है, वो उससे बड़ी वैल्यूज होंगी। और यहाँ पे एक फिगर है, ये देखो, ये स्लोप राइज कर रही है, ठीक है, ऊपर से ऐसे, जैसे कह सकते हैं यहाँ से राइज है, यहाँ से फॉलिंग है। तो ये बीच वाला पॉइंट सी है, यहाँ पे वी कैन हैव नाइदर अ मैक्सिमम नॉर अ मिनिमम पॉइंट। तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है जी। तो ये आपने ग्राफ इसमें बनाना है टॉपिक में। आगे हमने क्या देखा, इन केस से हमारी जो स्लोप है, जब वो मैक्सिमम बना यहाँ पे, उसके वो डिक्रीज करने लग गई, ठीक है, पिछली फिगर में। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से जब राइट गए तो डिक्रीज करने लगी। टू द लेफ्ट ऑफ द मैक्सिमम पॉइंट द स्लोप, यहाँ पे तो पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब स्लोप चेंज हो रही है। अगर स्लोप चेंज होगी, देन वी डिफाइन न्यू थिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। यानी कि जो स्लोप है ना, उसका डेरिवेटिव करना। स्लोप बेसिकली मेरी होती है कि स्लोप का मतलब होता है एफ डैश एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स का एक डेरिवेटिव और कर दो, डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स। जब हम डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स करेंगे तो हम इसको बोलेंगे एफ डबल डैश एक्स। तो इस डबल डैश को हम बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। देखो यहां पे डेफिनेशन आ गई, द रेट ऑफ चेंज इज द डेरिवेटिव ऑफ स्लोप, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है। तो दिस डेरिवेटिव इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव। या आप सिंपली बोल सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसको हम एफ डबल डैश से डिनोट करते हैं या डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, और वो एक्स नोट पे मैक्सिमम वैल्यू पे है, तो उसका जो सिंगल डेरिवेटिव वो जीरो होएगा, एफ डैश एक्स नोट जीरो होएगा, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होएगा। अगर कहीं कोई पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट है तो उसका सिंगल डेरिवेटिव जीरो होता है और डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि जैसे केस ए में किया था हमने,
इसी तरह जैसे केस बी हमने बनाया पीछे, इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ से लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, देखो जब यहाँ से लेफ्ट से राइट गए तो ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है। अगर मिनिमा का पॉइंट है तो हम जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो इसमें केस का मतलब होएगा व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द स्लोप इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है जी, टू द लेफ्ट ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ द स्लोप इज नेगेटिव, लेफ्ट में नेगेटिव है, राइट में पॉजिटिव है। ठीक है, तो स्लोप हैज पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज, नेगेटिव से पॉजिटिव गई है, तो इसका मतलब हुआ कि उसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होएगा। जहां पे मैक्सिमा होता है वहां पे डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है, और जहां पे मिनिमा होता है वहां पे पॉजिटिव होता है। उल्टा होता है, मैक्सिमा में नेगेटिव होता है डबल डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, और मिनिमा में सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। तो ये इसने लिख के बताया, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स रीचेज अ मिनिमम पॉइंट, तो सिंगल डेरिवेटिव तो जीरो होता ही होता है, चाहे मैक्सिमा है चाहे मिनिमा है। ठीक है, पर डबल डेरिवेटिव उसको बताता है कि वो मैक्सिमा का है कि मिनिमा का। अगर डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव है तो वो पॉइंट मैक्सिमम होएगा, अगर वो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो मिनिमा का होएगा। आगे और भी इसकी एप्लीकेशन है सेकंड डेरिवेटिव की। सेकंड डेरिवेटिव आल्सो यूजफुल इन डिसाइडिंग वेदर अ कर्व टर्न। सेकंड डेरिवेटिव हमें यह भी बताता है कि जो हमारा कर्व है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि काउंटर क्लॉकवाइज, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसका कैसे देखते हैं, इफ कर्व टर्न्स क्लॉकवाइज, अगर आपका कर्व जो है क्लॉकवाइज टर्न करता है तो स्लोप उसकी डिक्रीजिंग होगी, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो होएगा। जब डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है, आपने ध्यान रखना है कि जो क्लॉक है, जो आपकी मतलब कर्व है वो क्लॉकवाइज मूव करेगा, और जो आपकी ग्राफ है, जो कर्व है, वो उसकी शेप होगी कनकेव डाउनवर्ड या कन्वेक्स अपवर्ड। एक ही चीज होती है, कन्वेक्स अपवर्ड या कनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, कनकेव डाउनवर्ड का मतलब है वो इस तरह की शेप होगी उसकी। ठीक है, अगर हमारा कर्व देखो वो यहां बनी हुई ना शेप, ये हमारी नेगेटिव थी ना इसमें स्लोप। ठीक है, अगर हमारा कर्व टर्न करता है काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टा चलता है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो स्लोप इसकी इंक्रीज करती है, तो डबल डेरिवेटिव जीरो होता है। इस केस में हम बोलते हैं कर्व इज कनकेव अपवर्ड। कनकेव अपवर्ड का डायग्राम ऐसे होता है, हमेशा आप लोगों ने याद करना है। कनकेव अपवर्ड मतलब आपने पढ़ा हुआ है कनकेव कन्वेक्स, ठीक है, साइंस में स्टूडेंट्स ने। तो कनकेव अपवर्ड जो होता है वो कन्वेक्स डाउनवर्ड होता है। जहां पे पॉइंट्स का बिहेवियर चेंज होता है, एट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कर्व चेंजेस फ्रॉम क्लॉकवाइज टर्न टू काउंटर क्लॉकवाइज। मतलब कि एक बार क्लॉकवाइज चलता चलता ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है, यहां से वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, तो इस पॉइंट पे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे डबल डेरिवेटिव जीरो होता है। तो इसका ग्राफिकल देखिए कैसे है, जैसे पीछे मैं आपको बता ही दिया मैंने आपको। तो ये कनकेव अपवर्ड है, यहां पे डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो है, कर्व टर्न क्लॉकवाइज ऐसे। कनकेव अपवर्ड में कर्व एंटी क्लॉकवाइज चलेगा ऐसे, इसमें पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, इसी तरह अगर ये देखो, ये आपका ऐसे आ रहा है डायग्राम, ऐसे से होके ऐसे आ गया। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहां पे पॉजिटिव स्लोप है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यहां पे डबल डेरिवेटिव नीचे को जा रहा है, यहां पे इसने गलत लिखा है, यहां पे आएगा आपका, ये हो गया टर्निंग काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे टर्न कर रहा है, तो इधर भी आपका यहां भी पॉजिटिव है, बीच में उसका नेगेटिव है, क्योंकि ये कनकेव अपवर्ड में पॉजिटिव होएगा। ये कनकेव अपवर्ड है, ये भी कनकेव अपवर्ड है, और ये कनकेव डाउनवर्ड है, ये तो बीच में नेगेटिव है उसका। ठीक है जी, तो जहां पे वो जीरो होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो इस फिगर में हमारे पास दो जगह पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, बेल शेप्ड कर्व है। ठीक है, एक मेरा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, एक मेरा ये है, क्योंकि यहां से वो ऐसे हो रहा है, ये आपका पहले बढ़ रहा है और यहां से उसने नीचे को चले जाना है, यहां से वो घट रहा है, फिर बाद में उसने बढ़ना है। तो दो जगह इसने पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे दी है। अब कुछ और एग्जांपल्स भी हमारे पास, अगर y इज इक्वल टू एक्स का एक फंक्शन है, अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करना सिखाया गया पिछली वीडियोस में, 2 आगे चला गया 2x हो गया। अब इसका डबल डेरिवेटिव करोगे 2 आ जाएगा, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है इसका मतलब जो इसका ग्राफ बनेगा वो कनकेव अपवर्ड बनेगा। तो आप इसको याद करो, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, अगली आपको एग्जांपल दी है, y इज इक्वल टू एफ एक्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इस 2 का डेरिवेटिव 0 का कांस्टेंट का, इसका करोगे आगे माइनस 2x आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव करोगे नेगेटिव, माइनस 2 आ गया, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, इसका ग्राफ ऐसे को बनेगा। तो दोनों ग्राफ इसने इकट्ठे शो करिए यहाँ पे। ठीक है, एक और एग्जांपल है
वाई इज इक्वल टू एफ एक्स 1/6 एक्स क्यू माइनस एक्स। जब इसका डेरिवेटिव करोगे 3 आगे आ जाएगा, ऊपर 2 रह जाएगा, तो 3/6 1/2 बन जाएगा, एक्स का 1 हो गया। जब इसका डबल डेरिवेटिव किया 2 आगे आ गया, कट गया, एक्स रह गया। तो अकेला एक्स है, ठीक है। अगर एक्स लेस देन 0 है तो ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो कर्व टर्न क्लॉकवाइज, नेगेटिव में क्लॉकवाइज मूव करता है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो वो आपका कर्व एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो इस तरह हमने इस वीडियो में सेकंड डेरिवेटिव का कंसेप्ट सीखा है। पहले सिंगल डेरिवेटिव है, उसको हम बोलते हैं स्लोप। जब रेट ऑफ चेंज करते हैं स्लोप का, उसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये बताया गया अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव हो, उसके अकॉर्डिंग हमारा कर्व कनकेव अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।